दोस्तों, इससे पहले एमसीडी की समस्याएं बताऊं। सबसे पहले बताऊंगा, जब दिल्ली सरकार में नोटबंदी हुई थी, वेट की रेट लगातार मार्केट में पड़नी शुरू हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारा डेलीगेशन गया, उन्होंने स्पष्ट बोला, आज के बाद आपके पास कोई स्पेक्टर आता है जस्ट मेरी बात कराइए। उसके बाद से उसी दिन से रेट बंद हो गई थी वेट की। दूसरा, उसके बाद जब जीएसटी लगा तो कपड़े के ऊपर 5% वेट लगा था। मैं कपड़े का व्यापारी हूं, इसलिए कपड़े की बात जरूर रखूंगा। 5% वेट लगा। हमारे उस समय के प्रधान भाई रमेश आहूजा जी, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं सीटीआई के, साथ में गए और उनसे निवेदन किया कि बच्चे की लंगोट पैदा होते ही और मरते दम तक कफन पे भी अगर कपड़े पे लंगोट टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो ये गलत है। और तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसी दिन कपड़े से जीएसटी को हटा दिया था, वेट सा उस समय हटा दिया था। जोरदार तालियां। एक ध्यान स्पेशल दिलाना चाहूंगा, इतना कन्वर्जन चार्ज लेने के बाद कीर्तिनगर में मैं रहता हूं, वहां फर्नीचर ब्लॉक के नाम से पूरी मार्केट है, जो ऑलरेडी फर्नीचर ब्लॉक के नाम से ही है। सुबह 4 बजे सर्दियों में, कड़कती सर्दियों में लोगों को उठाकर दुकानों को सील किया गया, जो बिल्कुल अमानवीय है और निंदनीय है एमसीडी के लिए। मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे कहने से या किसी के कहने से दिल्ली सरकार में एमसीडी में केजरीवाल सरकार आ चुकी है। लगभग ये पूरा हो चुका है, 250 से ऊपर का आंकड़ा पार हो चुका है। सिर्फ एक 4 तारीख को आपने उठकर जो वोट देना है और 7 तारीख को रिजल्ट आना है, वो बाकी है। मुझे मालूम है मेरे मुख्यमंत्री जी को कुछ भी दर्द बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब व्यापारियों का दर्द मालूम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्यापारी हम रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपको गुड आफ्टरनून। और मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक कारोबारी महिला हूँ, तो हम लोगों को डेली सरवाइव करना पड़ता है। एक तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है दिल्ली के अंदर, क्योंकि एक महिला होते हुए आपने देखा होगा 50% तो आजकल ड्राइवर महिला ही हैं, तो उन पे घर का भी प्रेशर होता है, फिर हस्बैंड का भी, बच्चों का भी। तो इसलिए एक तो पार्किंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा है टॉयलेट का इशू, कि हमें दिल्ली में बच्चे साथ चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम का उनका हम लोगों को करना होता है कि कहाँ लेकर जाएं। और सेकंड है, हमारे सलोन्स होती है तो उनमें जीएसटी हम लोगों को बहुत पे करना पड़ता है, इवन वो हम लोगों को अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो कस्टमर आने से पहले ही, क्लाइंट आने से पहले ही डर जाता है। तो बस मेरे ये छोटे मोटे, वैसे तो अभी मेरे फ्रेंड ने बोला था कि आपको सब मालूम है, तो सर 4 तारीख को सबको अपना कीमती वोट देकर केजरीवाल जी को ही लाना है एमसीडी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप तालियों से समर्थन दीजिएगा। दिल्ली के कोने कोने के अंदर टॉयलेट तो बने हैं, देखे हैं सबने, देखे हैं ना, मगर वो साल में से 11.5 महीने वो ताले लगे रहते हैं उस पर, ये जानते हो आप। और सिर्फ 15 दिन के लिए उन टॉयलेट्स के बाहर गार्ड आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आ जाता है, और वो टॉयलेट्स खुल के साफ सुथरे रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं अब खुल गए 15 दिन के लिए। और वो सिर्फ इसलिए खुलते हैं क्योंकि उन 15 दिनों के अंदर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हो रहा होता है। देखा है आपने, देखा है। और उसके बावजूद भी एमसीडी दिल्ली की आखिरी नंबर पे है सर्वेक्षण में। आप सब लोगों की मैंने समस्याएं सुनी। मुझे पता था कि एमसीडी से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और इतना ज़्यादा दर्दनाक माजरा है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बहुत सारे कारण हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पेड़ भी पत्ते बदल लेता है हर साल। इनको 15 साल हो गए, एक बार तो बदलना ही चाहिए। और अगर बदलो नहीं तो अहंकार आ जाता है आदमी में। जैसे मैं अभी गुजरात काफ़ी जा रहा हूँ, गुजरात में इनके जब नेताओं से, बीजेपी वालों से बात करो, वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है कई चीज़ों का। उनसे जब हम पूछते हैं भाई क्यों नहीं किया, तो कहते करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, हमको ही वोट देंगे। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए, तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहाँ, हमको ही वोट देगी। इसी वजह से एक बार, इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार, इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर एक ही पार्टी
इतने सारे मुद्दे हैं जिसमें अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो ये कहता है इसने नहीं किया, वो कहता है इसने नहीं किया, और दोनों आपस में लड़ते हैं। जनता यूं मुंह करके देखती रहती है, यार मेरा तो समाधान निकला नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं। पार्षद कहता है एमएलए ने नहीं किया, एमएलए कहता है पार्षद ने नहीं किया, और पूरा का पूरा सिस्टम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। एक पतली नाली है, उसमें से कीचड़ जा रहा है, वो एमसीडी का। जैसे वो कीचड़ बड़ी नाली में आ जाता है, वो दिल्ली सरकार का। अब ये कहता है इसने साफ नहीं की, ये कहता है इसने साफ नहीं की। जनता के तो घरों में पानी और कीचड़ जा रहा है, जनता बेचारी क्या करे। छोटी गली है वो एमसीडी की, बड़ी सड़क है वो दिल्ली सरकार की। ये सफाई नहीं हुई, वो सफाई। मुझे लगता है एक बारी, इस बारी दोनों सरकार में भी हमारी सरकार होगी, पार्षद भी हमारा होगा, एमएलए भी हमारा होगा। मेरे को सहूलियत मिलेगी, दोनों को बुला के पूछूंगा कि क्यों नहीं काम करा तुम लोगों ने। अगर किसी की भी शिकायत आएगी तो दोनों की टांग तो गर्दन तो पकड़ सकता हूं मैं कि भाई तुमने क्यों नहीं काम करा, काम करो। तो एक सबसे बड़ा कारण तो यही है कि दोनों में एक बार, इस बार हमें वोट दो। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम के अंदर, आप ही लोगों ने इतनी सारी कहानियां बताई। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है, 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था, भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं। सारा सिस्टम सिंप्लीफाई कर दिया दिल्ली सरकार का। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज है, 3-4 महीने में यूं करते करते एमसीडी को साफ कर देंगे, आप चिंता ना करो। एमसीडी के अंदर मेरे को लगता है 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी। आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। उसमें कई सारी चीजें आ गई। अब आपका लाइसेंस राज आ गया, पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। जितने अननेसेसरी लाइसेंस हैं सारे खत्म कर देंगे, जो जरूरी है उसको रखेंगे, वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे। और मैं आज आश्वासन दे रहा हूं, देखो मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूं पक्की कर देता हूं। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील कराऊं। दिल्ली के अंदर वैसे ही व्यापार की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी हिस्टोरिकल वो रहा, इन्होंने बहुत कम मार्केट्स बनाई। जितना दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी के अंदर तो कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने जायज मार्केट्स बहुत कम खोली, जिसकी वजह से कई सारी दूसरी मार्केट्स बन गई। लेकिन अब उन मार्केट्स को बंद नहीं किया जा सकता, अब उन दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो लोग जाएंगे कहां? अपनी रोजी रोटी बंद कर दी आप लोगों ने, तो फिर इन्हीं अंकल जी की तरह ही हाल होगा सबका। ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना दिल्ली वाले। तो इसका समाधान निकालेंगे। हमारी नीयत साफ है, इन लोगों की नीयत खराब थी। इनका ये था पहले सील कर दो, फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो। दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग, नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें। इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का, जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बिल्डिंग बायलॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखे हैं इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। रेजिडेंशियल में भी परेशानी होती है, कॉमर्शियल में भी परेशानी होती है। और इसको पूरे को खूब जबरदस्त तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सारी चीजें तो ऑटोमेटिक कर देंगे, आपको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
और बहुत रेयर केसेस में परमिशन होगी, जिसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन हो या डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए। सिंगल विंडो कर देंगे सारी चीजों का, ताकि आप एक घर पे बैठ के सिंगल विंडो आप अप्लाई करो और आपके टाइम बाउंड तरीके से आपको वो मिल जाए।